हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम सबको पता है कि हमने नेक्स्ट जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने डिफ्यूजन को थोड़ा सा देखा था और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी देखा था। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे उस वीडियो में हम लोगों ने इस टॉपिक में पूरी बात की थी और थोड़ा मोड़ा डिफ्यूजन पे भी हम लोगों ने बात किया था। इस वीडियो में बच्चों हम लोग ये जानेंगे कि अगर कोई चीज़ अंदर से बाहर जा रही है एसपीएम के थ्रू, और चाहे बाहर से अंदर जा रही है, तो वो कैसे होता है, वो जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है, और उसमें क्या क्या चीज़ें मिल के होती हैं, किन किन चीज़ों का होता है, उससे क्या भाव है, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो बात करते हैं डिफ्यूज़न से। हम लोगों ने डिफ्यूज़न को पिछली वीडियो में लास्ट में थोड़ा सा इतना कवर किया था, हम लोगों ने इतना कवर किया था बच्चों, इतनी चीजें वहां कवर की थी। आज इसे पूरा कवर करेंगे, प्लस एक चीज में और ध्यान देंगे कि इसे कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं ऐसे एग्जांपल दिखाऊंगा जो आप सच में फील करोगे। ठीक है, आओ। मैं आपको दो प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं, उन्हें बताने से पहले, पढ़ाने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, कोई चीज़ अंदर से बाहर जाए या बाहर से अंदर जाए उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं या ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ट्रांसफर होना क्या करते हैं, अंदर बाहर ट्रांसफर होना। ठीक है, देखिए, तो ट्रांसफर दो प्रकार का होता है। पहला है जो हमें अभी क्लास 9th में पढ़ना है, वो है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा है मेरा एक्टिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव और एक्टिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के भी दो अलग अलग टाइप्स होते हैं, बट हमें उन टाइप्स को इस समय आपके इस सिलेबस में नहीं पढ़ना है, वो हम लोग आगे जानेंगे। आए मुझे शायद उम्मीद है कि 11th या 12th में उसको जानेंगे, 11th में जानेंगे। बट अभी 9th में हमें पैसिव ट्रांसपोर्ट के दो मोड होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, उन्हें अभी सिलेबस में कवर करना है, तो उन्हें हम लोग अभी जानने वाले हैं। बट उसे देखने से पहले हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है इसे देखते हैं। देखिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? when a substance move from their higher concentration to lower concentration, वही हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको देखते हैं। जैसे आप समझिए बच्चों, ये एक सेल है और यहाँ पे समझिए ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, इस रीजन में, इस पर्टिकुलर रीजन में ज्यादा है, और इस रीजन में ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो ये है हमारा लोअर कंसंट्रेशन, ये कहलाएगा हायर कंसंट्रेशन। इसे ऑक्सीजन की जरूरत है, ये इससे मांगेगा ऑक्सीजन, तो जो फ्लो होगा वो हायर से, अगर जब भी फ्लो हायर से लोअर की तरफ होगा तो मेरा पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा, वो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका एग्जांपल। हायर से लोअर की तरफ जब भी जाएगा तो पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। अब एक चीज देखिए, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप कुछ ऐसे एग्जांपल देखिए, अगर आपका 100 रुपया है, आपका दोस्त है उसके पास 1 रुपया है, तो अगर वो आपसे 100 रुपया है, आपसे 10 रुपया मांग लिया, तो आपको 10 रुपया देने में आसानी होगी उस 1 रुपये वाले दोस्त को। तो वहां पे कोई आपको जुगाड़ उगाड़ नहीं करना पड़ेगा या किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, तो एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से दे दोगे। तो हायर से लोअर की तरफ कंसंट्रेशन जो हुआ, यानी 100 रुपये से आपने 10 रुपये की, 1 रुपये वाले को 10 रुपया दे दिया, तो हायर से जो लोअर का कंसंट्रेशन हुआ वही हमारा क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ऐसे को हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। इट इज स्लो मूवमेंट, ये थोड़ा मूवमेंट स्लो होता है। प्लस ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड पॉजिटिवली। इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स या वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो वही इसमें ट्रांसपोर्ट होते हैं। हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट को देख लिया, अब हम देखेंगे हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, इसे समझते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट उन सब्सटेंस
आता है जो सब्सटेंस मूव होते हैं फ्रॉम देयर लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। जैसे इसका भी आपको मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे आप समझिए यहाँ पे एक सेल है, इस सेल के पास समझिए 100 वाटर मॉलिक्यूल्स है या 100 कोई चीज 100 संख्या में है, कोई सब्सटेंस 100 में है और यहाँ एक है वो, बट इसने मांग दिया, यहाँ जरूरत पड़ गई कि हमें 10 और चाहिए मॉलिक्यूल्स, 10 मॉलिक्यूल्स और चाहिए। ये तो दे नहीं पाएगा, लेकिन जुगाड़ उगाड़ करेगा, इनसे उनसे मांगेगा, दोस्तों से मांगेगा, जहां से भी हो सके मांगेगा, तो ये जुगाड़ करके देगा। बट ये था लोअर, ये था हाइयर। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी सब्सटेंस का मूवमेंट या मूव लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर होगा तो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। अब देखिए अंतर क्या है। इट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी मॉलिक्यूल्स का इसे हम लोग पढ़ेंगे आगे थोड़ा सा। बट अब देखिए ये एक था, 10 देना था, यानी लोअर से हायर की तरफ जाना था, कहीं से जुगाड़ उगाड़ करेगा देगा तो एनर्जी की रिक्वायर होगी, यानी अपनी एनर्जी खर्च करेगा, इनसे मांगेगा, उनसे मांगेगा, फलाने से मांगेगा, ढकाने से मांगेगा, इनके घर जाएगा, उनके घर जाएगा, तो भाई एनर्जी चाहिए, गाड़ी में पेट्रोल भराएगा, एनर्जी चाहिए। तो जब एनर्जी चाहिए तो इट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ओटीपी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इट इज ए रैपिड मूवमेंट, थोड़ा सा तेज होता है, तेजी से होता है एज कंपेरिजन टू पैसिव ट्रांसपोर्ट। वहां स्लो था, यहाँ रैपिड है। वहां पे खाली स्मॉल मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्टेड होते हैं, बट यहाँ पे जब मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स अकर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये रहा दोनों में डिफरेंस। ये एग्जाम में आपके आएगा, मुझे लगता है ये 3 नंबर से 5 नंबर का एग्जाम में आएगा। और इसे आप लोगों ने अगर पढ़ लिया या 4 पॉइंट, मैथ में भी 4 पॉइंट, मैं भी 4 पॉइंट ही लेके चला हूँ, आपने 4 पॉइंट लिख दिया तो वो 5 में से 5 नंबर कोई नहीं काटेगा, पूरा मार्क्स टीचर देगा। आगे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कुछ टाइप्स हैं, लेकिन हमें अभी वो टाइप्स नहीं पढ़ना है इस क्लास 9th के सिलेबस में। मे बी वो 11th में होगा, मे बी। बट अभी आपके 9th के सिलेबस में पैसिव ट्रांसपोर्ट के 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के, 2 टाइप्स होते हैं। आइए उन्हें समझते हैं। पहला है डिफ्यूजन, दूसरा है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन को हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, बट यहाँ पे फिर से उसको क्लियरिफाई करेंगे हम डिफ्यूजन को थोड़ा सा और ब्रॉड में। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं डिफ्यूजन को। यहाँ से पैसिव ट्रांसपोर्ट के 2 टाइप्स हो गए। जो हमारा पहला है वो है डिफ्यूजन फर्स्ट, और जो दूसरा है वो ऑस्मोसिस। हाँ, दूसरा ऑस्मोसिस है हमारा। ये पहला था डिफ्यूजन, टाइप्स हो गया, टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है बच्चों, देखते हैं डिफ्यूजन क्या है। द प्रोसेस ऑफ अ मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस लाइक सॉलिड, लिक्विड और अ गैस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन to the region of lower concentration so as to spread uniformly is known as diffusion। कुछ नहीं, डिफ्यूजन हल्का है, एकदम हलवा है, समझिए ऐसे कोई भी सब्सटेंस है वो हायर कंसंट्रेशन से किसी लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है, वही डिफ्यूजन है। When a substance move from a higher concentration to a lower concentration, a substance can like solid, liquid or a gas to spread uniformly is known as diffusion। समझ में आया बच्चों? इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आइए, हमने 2 बात कही डिफ्यूजन में, 2 शब्द, एक हायर कंसंट्रेशन, एक लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन कहाँ हो, क्या है, कहाँ पाया जाएगा, कैसे होता है, आइए हम उसको समझाते हैं आपको, समझिएगा। ये परफ्यूम है की बॉटल है, इसमें परफ्यूम कैद है, मैंने इसको ओपन किया और कुछ ऐसे आपके सामने से स्प्रे किया,
परफ्यूम इस रूम में फैला, ये खुशबू फैली। जब ये परफ्यूम बॉटल में था जब, तो इसकी जो खुशबू थी वो इस बॉटल में थी। किस रूप में? हायर कंसंट्रेशन के रूप में थी, हायर कंसंट्रेशन के रूप में थी। बट जब मैंने आपके सामने इसको स्प्रे किया तो ये पूरे रूम में स्प्रेड हुआ। किस रूप में? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर स्प्रेड हुआ। तो ये क्या कहलाएगा? ये डिफ्यूजन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये डिफ्यूजन। ठीक है, परफ्यूम का एग्जांपल याद रहेगा। आगे एक एग्जांपल और देता हूं आपको, कुछ ऐसे देखिए। ये एक गिलास वाटर है, पानी भरा है, और ये इंक है, मार्कर है। इसकी इंक मैंने इस ग्लास में डाल दी, इस ग्लास में मैंने इंक डाल दिया। जब तक ये इंक इस मार्कर में है तब तक ये हायर कंसंट्रेशन के फॉर्म में, पूरे मार्कर में इंक भरी है। बट इस इंक को निकाल के, लिक्विड चीज को निकाल के मैंने इसमें डाल दिया, पानी से भरा हुआ जो ग्लास था उसमें डाल दिया। अब क्या होगा? ये इंक फैलेगा, ये इंक पूरा ऐसे ग्लास में ऐसे 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 चारों तरफ फैलेगा। जब तक ये इंक पेन में था तब तक ये हायर कंसंट्रेशन में था, और जब इंक को मैंने डाल दिया ग्लास ऑफ वाटर या पानी के ग्लास में, तो ये चारों तरफ फैल गया। तो हायर से लोअर की तरफ जब मॉलिक्यूल्स मूव हुए वही हमारा डिफ्यूजन कहलाता है। याद रहेगा, परफ्यूम और इंक, दो एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल याद है तो डिफिनेशन मुझे लगता है हमेशा याद रखोगे। एग्जाम्पल अगर देख लिए, डिफ्यूजन हमेशा याद रखोगे। समझ में आ गया डिफ्यूजन? एग्जाम्पल भी देख लिए। आगे आते हैं ऑस्मोसिस पे। ऑस्मोसिस क्या है उसको समझते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस सेम डिफ्यूजन की तरह है, सिर्फ दो शब्द का अंतर है, सिर्फ दो शब्द का खेला है। बाकी सेम डिफ्यूजन की तरह। खेला क्या है? पहला शब्द है वो एसपीएम, पहला शब्द है। दूसरा शब्द है लिक्विड। जब कोई, when the osmosis is the passage of water molecules across a semi-permeable membrane from a solution with a higher concentration to a solution of a lower concentration is known as osmosis। आइए फिगर से समझते हैं। देखिए ऑस्मोसिस को, फिगर को देख लिए तो ये जो बातें कहा हूं समझ में आ जाएगी। आप समझिए ये एक सेल है, यहाँ पे कोई वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड के फॉर्म में है, रूप है इसका हाइयर, रूप रहेगा हाइयर, ऑलवेज रूप हाइयर रहेगा। अब इसको, सेल को वाटर की जरूरत है। अब इस सेल को वाटर की जरूरत है। अब वाटर लिक्विड के फॉर्म में है, लेकिन वाटर का जो रूप रहेगा वो हाइयर कंसंट्रेशन के फॉर्म में रहेगा। सेल को पानी चाहिए, इसके पास पानी पर्याप्त मात्रा में है, हाइयर कंसंट्रेशन में है। और जब इसको चाहिए तो ये बेचारा लोअर कंसंट्रेशन की ओर की तरफ अग्रसर रहेगा। अब क्या होगा? इसको चाहिए, ये देने वाला है तो देगा, लेकिन एक आदमी इसमें खड़ा रहेगा दरवाजे पे, एक आदमी खड़ा रहेगा, वो हमारा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर ये जा रहा है तो इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसे एसपीएम से गुजर के जाना पड़ेगा, पूछ के जाना पड़ेगा, इजाजत लेके जानी पड़ेगी या उसके सहायता से जाना पड़ेगा। तो यही हमारा ऑस्मोसिस कहलाएगा। ऑस्मोसिस द पासेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेमी मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन विद अ हायर कंसंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। वाटर को, इस लिक्विड को जो हायर कंसंट्रेशन के फॉर्म में है, इसे एसपीएम के अक्रॉस जाना पड़ेगा,
से पूछ के जाना पड़ेगा, सेल के अंदर जाएगा तो हायर से लोअर ही, लेकिन इससे पूछ के जाना पड़ेगा, वही हमारा ऑस्मोसिस है। उसमें क्या था, पूछना नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पूछ के जाना है, तो वही हमारा क्या है, ऑस्मोसिस। वो हमारा क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा। ठीक है बच्चों, इसका एक एग्जांपल देता हूं, बहुत ही आप लोगों के लैंग्वेज में समझिए, इतने में समझ लीजिएगा अच्छा होगा। नीचे जगह है पर मैं इतने बताना चाहता हूँ, मेरा मन। देखिए ये एक पेड़ है, बचपन में लोग ऐसे ऐसे पेड़ बनाते थे, पेड़ है, ये पेड़ का रूट है, ये सॉयल है, धरती सॉयल है, सॉयल में वाटर है बहुत अच्छी खासी मात्रा में, सॉयल के अंदर वाटर है बहुत प्रचंड मात्रा में, अभी इस समय है। ठीक है, तो ये है हायर कंसंट्रेशन। पेड़ को पानी की जरूरत है, पेड़ को पानी की जरूरत है, पानी जमीन के नीचे है, सॉयल में है, तो बेचारा पेड़ हो गया लोअर कंसंट्रेशन वाला। सॉयल में पानी है तो सॉयल हो गया हमारा हायर कंसंट्रेशन वाला। अब इसको पेड़ को पानी चाहिए, तो भाई यहाँ कौन है जो इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेगा, यहाँ पानी के लिए एसपीएम कौन बनेगा, पानी किससे पूछ के पेड़ में जाएगा, रूट। यहाँ जो रूट है पेड़ का, वो एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेगा। वाटर रूट के थ्रू अक्रॉस रूट पेड़ में जाएगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का ये काम करेगा, और रूट से पूछ के क्रॉस द रूट वाटर पेड़ में जाएगा। तो ये किसका बेस्ट एग्जांपल हुआ, ऑस्मोसिस का। ये बेस्ट एग्जांपल हुआ आपको ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस को समझना है, समझ जाइए, जो रूट है वही हमारा एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और जो वाटर है ये हायर से लोअर की तरफ अक्रॉस रूट से पूछ के प्लांट में जाएगा। तो लगता है ऑस्मोसिस आपको समझ में आ गया होगा। आगे, अब कंफ्यूज मत होइएगा, ऑस्मोसिस के भी दो टाइप्स है, उन्हें भी एग्जांपल से ऐसा समझा दूंगा ना, सोचना ही नहीं पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, थोड़ा मिटाते हैं इसको, आप लोग कहीं ना कहीं दिमाग में रखिएगा, फिगर को, चीजों को नोट करते रहिएगा साथ में हमारे। और देखिए टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस भी दो टाइप्स का है, पहला इंडो ऑस्मोसिस, दूसरा है एक्सो ऑस्मोसिस। ऐसे समझाता हूं प्यार से। इंडो ऑस्मोसिस क्या है, द प्रोसेस इन विच द वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट इंटर इनटू द सेल इज नोन एज इंडो ऑस्मोसिस। यानी ऐसी वो प्रोसेस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर चले जाए और सेल फूल जाए, वो हमारा इंडो ऑस्मोसिस कहलाता है। एग्जाम्पल में देखिए, हम लोग अगर ग्लास में पानी है, उस पानी में किशमिश को डाल देंगे, तो कुछ समय बाद देखेंगे किशमिश फूली रहेगी। किशमिश क्या होगी, फूली रहेगी। जब जब ग्लास में पानी था, पानी आपका हायर कंसंट्रेशन के रूप में था, किशमिश में पानी नहीं था, चुचका था, लोअर कंसंट्रेशन के रूप में था। बट लेकिन किशमिश जो किशमिश है, वो जो उसका सेल है वो एसपीएम का काम करेगी, जो कि ऑस्मोसिस में होता है। बट अब वही वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा और किशमिश फूल जाएगी, सेल जो होगा वो स्वेल कर जाएगा, स्वेल यानी सेल होगा वो स्वेल फूल जाएगा, वही हमारा इंडो ऑस्मोसिस कहलाता है। ये बेस्ट एग्जांपल था अब तक का, बेस्ट एग्जांपल। आइए दूसरा टाइप है एक्सो ऑस्मोसिस। वो क्या है उसे समझते हैं। द प्रोसेस इन विच द वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट मूव आउट ऑफ द सेल इज नोन एज एक्सो ऑस्मोसिस। फिर से वही किशमिश को उठा लीजिए, लेकिन इस बार फूली हुई किशमिश को उठा लीजिए, जो फुलाए थे ना अभी इधर, उसी फूली किशमिश को उठा लीजिए, भी देखना उसकी हालत बदलने वाली है। और पानी इस बार ले लीजिए आप
पानी ले लीजिए, कुछ एक ग्लास में पानी ले लीजिए, थोड़ा सा नमक वाला पानी ले लीजिए, साल्टी वाटर ले लीजिए, एकदम साल्टी वाटर ले लीजिए, वही खूब फूली हुई किशमिश को डाल दीजिए। कुछ समय बाद देखेंगे जो फूली हुई किशमिश थी वो क्या करेगी, वो पिचक जाएगी, वो हमारी सुकड़ी हुई दिखाई देगी। क्यों, वो समझते हैं। द प्रोसेस इन विच द वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट मूव आउट ऑफ द सेल, ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल सेल से बाहर चले जाए, मूव आउट, बाहर चला जाए और हमारा सेल श्रिंक हो जाए, वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्सोऑस्मोसिस। यानी किशमिश से पानी बाहर निकल गया, वो हमारा एक्सोऑस्मोसिस कहलाएगा। वो होगा कैसे, किशमिश में पानी ज्यादा है और जो ग्लास है उसमें समझ जाइए कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कम है, बट अब उसके एरिया को वो घेर लेगा और उसको साल्ट घेर के उसको क्या करेगा, वहां से वाटर निकाल देगा और हमारी जो सेल है उसकी श्रिंक हो जाएगी और जो हमारा सॉल्वेंट रहेगा वो मूव आउट हो जाएगा, मूव आउट ऑफ द सेल। इस प्रोसेस को हम लोग एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हमने एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट को देखा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो टाइप होते हैं। उस दो टाइप में बच्चों हमने बताया कि जो भी सिलेबस में है वो नहीं पढ़ना है, सिलेबस में है नहीं उसके टाइप्स। पैसिव ट्रांसपोर्ट के जो दो टाइप्स है वो सिलेबस में पढ़ना है। पहला था डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या था उसे हमने समझ लिया, ऑस्मोसिस भी क्या था, थोड़ी सी चेंज थी दोनों में, वो भी देख लिया। टाइप ऑफ ऑस्मोसिस भी देख ली हमने, इंडो और एक्सो। इसके भी एग्जाम्पल हो गए, इसके भी एग्जाम्पल हो गए, इसके भी एग्जाम्पल हो गए, इसके भी एग्जाम्पल हो गए। अब जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, इंसॉल्वेंट पे, सॉल्यूट पे हम लोग बात करेंगे। वो एक बहुत ही बच्चों को हमेशा टफ लगने और दिखने वाली टॉपिक है, पर बेटा मैं ऐसा बता दूंगा कि वो टफ नहीं लगेगा। कुछ ऐसा उसका एग्जाम्पल लाऊंगा जो डेली लाइफ से जुड़ा होगा, जो मुझे लगता है अगर बच्चा डिफिनेशन भूल गया, अगर एग्जाम्पल मेरा याद रखा है तो वो बता दे जाएगा। डिफिनेशन भूल गया बट एग्जाम्पल मेरा उन तीनों का एग्जाम्पल, पर्टिकुलर एग्जाम्पल अगर वो याद रखा है तो डिफिनेशन नहीं भूलेगा। इसी के साथ आप इसे नोट करिएगा और हम कोशिश करेंगे उस वीडियो को जल्द से जल्द लाएं। तब तक इसे आप लोग जो जितने एग्जाम्पल्स थे उन्हें कहीं ना कहीं समय वीडियो को रोक के नोट जरूर करिएगा। अब मुलाकात हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगी। थैंक यू बच्चों।